नमस्कार, मैं हूं दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार और नई उड़ान ट्रस्ट में एक अहम पद पर हैं। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये नई उड़ान जो है ट्रस्ट वो किस तरह से बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं उनको मैं बधाई देता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम देश के कोने कोने में होना चाहिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर यहाँ चर्चा थी और इस चर्चा में तमाम बुद्धिजीवियों ने अपनी बात रखी है। अहम जो विषय था इसमें यह था कि अनाथ जो बच्चे हैं उनको गोद लेने की जो कठिन प्रक्रिया है उसको कैसे सरल बनाया जाए। तो इसकी सुगमता को लेकर के यहाँ पे चर्चा हुई है और जिस तरीके की चर्चा हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि इस तरीके की कार्यक्रम जिले स्तर पे भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो समस्या है सिर्फ किसी एक शहर की नहीं है, ये गांव से लेकर के शहर तक के और पूरे देश की बड़ी समस्या है। पहला नंबर ये बात सामने आती है कि बच्चे अनाथ होते क्यों हैं। तो जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई माता पिता बच्चों को कभी झाड़ियों में अनैतिक रूप से छोड़े जाते हैं। कई माता पिता ऐसे होते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई होती है, वो सोचते हैं कि समाज हमें पता नहीं स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में वो रोड पर छोड़ जाते हैं बच्चे को। तो उस बच्चे का क्या कसूर है? तो हम लोगों ने तो पहला ये लोगों को जागरूक किया कि पहला नंबर तो आप ऐसा काम करिए ही मत कि आपको बच्चे को सड़क पे छोड़ना पड़े, आपको झाड़ियों में छोड़ना पड़े। इसके साथ ही हम लोगों ने कोशिश की कि मजबूरी बस अगर कोई कपल है उसके साथ हो सकता है मजबूरी बस गलती हो जाए या किसी भी तरह की गलती हो जाए, तो कोई एक विशेष स्थान होना चाहिए ज़िले में कि वहाँ पर वो बच्चा स्पूत कर सके, वहाँ पर वो बच्चे को जमा कर सके अच्छे तरीके से, कहीं उसे फेंके नहीं। तो उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है और मुझे लगता है कि जिस पहलू पे हम लोग बात कर रहे हैं ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को हम लोग समाप्त करेंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो नई उड़ान ट्रस्ट है, इससे पहले नई उड़ान ट्रस्ट का क्या अचीवमेंट रहा है? इस जो है इनिशिएटिव को लेकर जो ये कैंपेन चला रहे हैं आप लोग बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं अब तक जो नई उड़ान ट्रस्ट हासिल की है? अभी देखिए, मुख्य रूप से हम लोग अनाथ बच्चों पे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कार्यक्रम चलाए पूरे देश में, तो हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जागरूकता के साथ ही साथ हम लोग स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं, शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे और नई उड़ान को ऐसा लगा कि हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो बिल्कुल ही अलग हट करके हो। और तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं, धार्मिक, सामाजिक, लेकिन हम लोग कुछ हट करके कुछ काम करना चाहते थे। और हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा यही निकल कर आया है कि अनाथ बच्चों के लिए हम लोग कैसे काम करें और अनाथ बच्चे को किस तरीके से परिवार मिले। तो क्या इससे पहले जो भारत सरकार ने अडॉप्टेशन को लेकर कानून बनाए थे, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया थी, वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब उलझा हुआ न्याय प्रक्रिया था, या फिर मतलब वो सफिशिएंट नहीं था? जो लेडीज़ होती हैं वो मतलब जो अडॉप्टेशन की प्रक्रिया जब सरल हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो मतलब खुद से बच्चे पैदा करने के बजाय जो है वो अडॉप्ट कर लेंगी और उसके बाद जो है उनके फिजिकल और मेंटल चेंजेस जो है वो बराबर सही तरीके से मतलब काम नहीं कर पाएंगे। वो जो एक नेचुरल प्रक्रिया है वो उससे हट कर कहीं दूसरी तरफ जो है लोग भटक जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कोई भी महिला हो, महिला ज़रूर माँ बनना चाहती है। वो ये हो सकता है कि वो 4 बच्चों की माँ नहीं बनना चाहती है, वो 1 बच्चे की माँ बनना चाहती है। लेकिन दुनिया में बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि भाई हमें बच्चा नहीं पैदा करना है। लेकिन भले ही बढ़ रहा है, लेकिन लोगों में जागरूकता आ रही है और ये नेचुरल सी बात है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
हर माँ का सपना होता है कि हमें बच्चा चाहिए, तो बच्चा लेने के लिए कोई दूसरा प्रक्रिया नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे झाड़ियों में मिलते हैं, जो बच्चे रोड पर मिलते हैं, कई बार आप घटनाएं सुनते होंगे कि किसी ने बच्चा छोड़ दिया और उसको कुत्ता खा गए, उसको बिल्ली ने नोच लिया। तो ऐसी प्रक्रिया में, ऐसी स्थिति में हम लोग ये चाहते हैं कि ज़िले में एक ऐसी व्यवस्था हो कि कोई फेंके नहीं, उसको कहीं दे जाए सुरक्षित तरीके से, ताकि उस शिशु को, उस बच्चे को बचाया जा सके और जो अनाथ बच्चे हैं उनको सही लोगों तक पहुंचाया जा सके। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अनमैरिड होती हैं और कहीं ना कहीं जो है ऐसी प्रक्रिया का शिकार हो जाती है जिसमें उनका जो है गर्भवती हो जाती है, और वो इस चीज़ को किसी से बता भी नहीं सकती हैं और गर्भधारण उनको हो जाता है और उससे कुछ जो है कोई भी बेबी पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं भय के माहौल में रहती है। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, उनके लिए ही, विशेष करके उनके लोगों के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। मजबूरी कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चे को फेंकें, लेकिन एक मजबूरी ऐसी पैदा हो जाती है कि वो महिला चाहती है कि समाज के डर से, लोगों के डर से ये चाहती है कि हम अपने बच्चे को कहीं ऐसे जगह दें जहाँ वह बच्चा जीवित रहे। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़िले में एक व्यवस्था हो ऐसी, जहाँ पर इस तरीके की अगर गलती किसी के साथ हो जाए तो कम से कम उस बच्चे को फेंके नहीं, उस बच्चे को वहाँ दे और उसका पालन पोषण हो और उसको सही तरीके से उस बच्चे को, उस बच्चे की क्या गलती है जो अभी इस दुनिया में आया ही आया है, कुछ दिन पहले या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या 2 घंटे पहले, उसकी क्या गलती है? उसको तो परिवार चाहिए। तो उसको परिवार लेने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 6 वर्ष की है। हम लोग चाहते हैं कि 1 वर्ष में वो पूरी हो। तो पहला नंबर तो ये काम होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए किसी को, सबसे बड़ा पाप है। और अगर मजबूरी में हो भी जाए तो कम से कम बच्चा कहीं झाड़ी में ना मिले, कहीं रोड पर ना मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी महिला का क्या नाम, पहचान गुप्त रखी जाए? हाँ बिल्कुल, इसमें हम लोग ये भी प्रस्ताव में हम लोग लाए हैं कि कोई भी महिला के साथ अगर इस तरीके की घटना घट जाती है और वो अपने बच्चे को देना चाहती, बिल्कुल गुप्त रखा जाए, उसका पता बिल्कुल गुप्त रखा जाए और साथ में उस महिला से भी एक एफिडेविट लिया जाए कि आगे इस तरीके की कोई गलती ना हो।